ससुराल में घूंघट बड़ी रोचक नहीं हटाऊंगी। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू ना सरकता उसका, और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालती हुई जी मम्मी जी कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। सुनो, बड़ी बहू मालती मामी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद से आप आई नहीं, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली। अगले हफ्ते? पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइएगा और निधि देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक गई नहीं मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू? सुनीता जी आवाज़ लगाती है। जी मम्मी जी। सुनो छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं घूंघट करती है, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उगाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो। ना ससुर का लिहाज है, ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर तुम्हें तो अपनी मन मर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सिर से पल्लू सरकता उसका, और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार वापस चालू हो गया और निधि अपना वापस पल्लू संभालती हुई कहती हुई फिर अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार हो गई थी। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा और लंबा कर दिया। हाँ, अब ठीक है। कम से कम होठ तक तो घूंघट करना ही, मुंह नहीं दिखाना चाहिए, समझिए। सबके सामने नाक ना कट जाए। जी मम्मी। चलो अब खैर। सुनीता जी सपरिवार मायके पहुंची, पर वहां पहुंचकर तो वह हैरान रह गई। उनकी भतीजा बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरती से ओपन पल्लू साड़ी पहने सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर भी पल्लू न था। सुनीता जी को आया देख मामा मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चल कर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू है कहाँ? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। ना कोई पल्लू है ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसी रहती है, भला बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान ही नहीं। तू तो कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी, आप भी किस ज़माने की बातें कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से ही नहीं होता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना, मेरी बहू कितनी खुश है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू, तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत घूंघट करो।
तुम भी अपना नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए है तो मैं भी हटा दूं। मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं भी घूंघट हटा दूं, ये मुझसे ना होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुंह फुलाए रही कि छोटी बहू ने फिर उनकी बात ना मानी और इनकार कर दिया। और भी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मैं डेली आपके लिए नई नई स्टोरीज़ लेके आती हूँ यूँ, और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। ये डेली स्टोरी वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।